सौंदर्यीकरण का विषय, बाकी सारे विषय, और एम्प्लॉयमेंट के दृष्टि से भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हुआ है, उसका भी यूथ का अच्छा रिस्पांस आया है, ये हमको देखने को मिला है। तो हम ये महसूस करते हैं कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी मेजॉरिटी के साथ लोग फिर से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर वॉज a स्टेट ऑफ ब्लॉकेट्स, मणिपुर वॉज a स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी, मणिपुर वॉज a स्टेट ऑफ टर्मोइल। वहाँ हमेशा ही बंद, ब्लॉकेड्स और इंसर्जेंसी का काम, तकलीफ का काम था। 5 साल में कोई ब्लॉकेड नहीं हुआ, डेवलपमेंट पूर्णतः हुआ, कनेक्टिविटी, रोड का काम पूरी जोर शोर से चल रहा है, रेलवे लाइन इम्फाल पहुंच रही है, इसका भी प्रयास चला हुआ है और उसको तीव्र गति से किया जा रहा है। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो एक वहां पर, और वहां का बहुत ही सकारात्मक, स्पष्ट रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ला रहे हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा अमरिंदर सिंह जी और ढींसा साहब के साथ समझौता होते हुए हम चुनाव में गए। पहली बार मौका हमें मिला कि 65+ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गई है और बहुत ही सकारात्मक हमको वहां पर रिस्पांस मिला है, और हम वहां पर, जिसको कहते हैं मोर देन एक्सपेक्टेशन, हम अच्छा नतीजा वहां लाएंगे, इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ये कुल मिलाकर के चीज़ें देखने में आई। पंजाब का जहाँ तक बात करें तो चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो, मोदी जी के द्वारा उसको जो 1947 से नहीं किया गया था, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जीएसटी लंगर को फ्री करना गुरुद्वारे में, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो FCRA का रजिस्ट्रेशन देना हरमंदिर साहब को, उसी तरीके से जो ब्लैक लिस्ट किए हुए गए लोग थे 314 लोग, उनको डिलिस्ट करना। तो बहुत बड़ा काम, ये जो सिख राइट्स में 1984 में जो हुआ था, उसको वापस उनको बुक करना और जेल में डालना, ये कोई नहीं कर सका, मोदी जी के द्वारा हुआ है, और पंजाब में इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, ये हमको देखने को मिला है। जब से कैंपेन शुरू हुआ तब से प्रधानमंत्री जी की सभी राज्यों में बड़ी संख्या में रैली होना, माननीय रक्षा मंत्री जी की रैली होना, माननीय गृह मंत्री जी की रैली होना, माननीय नितिन गडकरी जी की रैली होना, और पहले क्लोज डोर हुई, बाद में ओपन जनसभाएं हुई, और मैं आपको उसके आंकड़े आपको मिल जाएंगे कि किस किस ने कितनी रैलीज की हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में रैलीज हुई। मैंने खुद काफ़ी रैलीज को एड्रेस किया, और इसके साथ साथ सभी चारों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और अन्य स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर्स ने रैली की। तो स्टेट लेवल पर भी उसको काफ़ी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया, और हमारे स्टेट लीडर्स ने भी प्रैक्टिकली सभी विधानसभाओं को टच किया है। और एक कैंपेन जो था हमारा, वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन था, ताकि कोई भी विधानसभा छूट ना जाए, और जो मुद्दे थे उस मुद्दे से जुड़ते हुए लोग वहां पर अपना कैंपेन को चलाएं, इस बात को देखा गया। तो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि स्मूथ कैंपेनिंग और एग्जॉस्टिव कैंपेनिंग, और जिसको कहते हैं कि हर विषय को टच करता हुआ कैंपेन को कैसे रिस्पॉन्सिव कैंपेन बनाया जा सकता है, तो इस तरीके का एक कैंपेन चला है। मैं जहां सारे 5 राज्यों के वोटर्स को धन्यवाद देता हूं, और 4 राज्यों में जो हम सरकार में आ रहे हैं उसके लिए हम वोटर्स को धन्यवाद देते हैं, और अपने पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके लगे रहे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। सब ने बहुत ही कर्मठता के साथ अपना काम किया है, और इस तरीके का कैंपेन रहा है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप विशेष रूप से कैंपेन और कैंपेन के साथ साथ मुद्दों के बारे में और गहराई से प्रकाश डालें, ताकि फिर उसके बाद पत्रकार बंधु प्रश्न पूछ सकते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद नड्डा जी। मित्रों, आज 5 राज्यों का कैंपेन
उत्तर प्रदेश में कैंपेन समाप्त होने के साथ समाप्त हो रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक वैज्ञानिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन कर जनसंपर्क का ये लोकतंत्र के महोत्सव में बहुत अच्छा और सफल प्रयास किया है। जैसे कि हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, जनसंघ के समय में चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचारधारा के प्रमुख मुद्दे, हमारी चुनी हुई सरकारों की कामगिरी, ये जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सुनकर जब नई सरकारें बनती हैं तब इसके आधार पर नीति निर्धारण कर ये समस्याओं के समाधान की दिशा में जाना। तो एक प्रकार से बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी, हमारे सर्वोच्च नेता तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, सभी कार्यकर्ता एक ही लय के साथ, एक ही स्पीड के साथ, एक ही दिशा में अलग अलग माध्यम से जनसंपर्क करते हैं। एक प्रकार से आजाद भारत के इतिहास में ये चुनाव अपने आप में एक थोड़ा नया प्रकार का, थोड़ा विचित्र प्रकार का भी प्रचार अभियान रहा, क्योंकि चुनाव प्रचार के एक हिस्से पर कोरोना की तीसरी लहर की परछाई रही। सौभाग्य से देश उसमें से बहुत जल्द उभर कर बाहर आया और जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होता गया, चुनाव आयोग ने भी रिलैक्सेशन देकर चुनाव प्रचार को पूर्ववत स्थिति में लाया और लगभग मैं कह सकता हूं कि 5 राज्यों में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तक सभी लोगों ने एक वाक्यता के साथ प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के चुनावी मुद्दों को और हमारे उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। और मैं 5 राज्यों में मैं भी प्रचार अभियान में नड्डा जी के नेतृत्व में जुड़ा रहा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को 5 राज्यों में जनता ने एक बहुत अनुकूल प्रतिसाद दिया है। लगभग 7.5 साल से ज्यादा समय से देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार देश के 80 करोड़ लोगों को इस बात का एहसास दिलाया है कि कोई चुनी हुई सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है। गरीब कल्याण की कई सारी योजनाएं जो 75 साल में सरकारें गरीबों तक नहीं पहुंचा सकी, छोटी छोटी परंतु जीवन में महत्वपूर्ण बातें जैसे गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली की उपलब्धता, शुद्ध पीने का पानी, उनको 5 लाख तक का सभी खर्च माफ करने वाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड, कोरोना के समय में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना, करोड़ों लोगों को घर उपलब्ध कराना, सिर्फ 22 रुपया में बीमा का कवरेज देना, ऐसी कई योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और मोदी जी ने जिस संवेदना के साथ इन योजनाओं का ताना बाना बुना, इतनी ही तीव्रता के साथ और बारीक आयोजन करते हुए योजनाओं को नीचे तक पहुंचे, इसके लिए खुद व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इसकी चिंता करी है, इसका फॉलोअप करा है। इसके साथ साथ हम 4 राज्यों में सरकार में थे। चारों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों ने इस योजनाओं को गरीब तक पहुंचे, इसके लिए राज्य की मशीनरी को नीचे पहुंचाना का एक
सफल प्रयास किया है और ये योजनाएं नीचे तक पहुंची है, स्पष्ट रूप से चुनाव अभियान में देखा जा सकता था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी जहां वो योजनाएं बहुत पुराने ऐसे अनुभव है कि योजनाएं कागजों पर रह जाती थी, वो योजनाएं नीचे इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई पड़ती है। किसी के घर में चले जाइए तो उनके कहिए, पूछिए कि माई क्या मिला, तो उसने कहा मुझे तो सब कुछ मिला है, घर भी दे दिया, गैस भी दे दिया, टॉयलेट भी दे दिया, शुद्ध पीने का पानी भी आता है, मेरे पास गाड़ी भी है और चूल्हा चलाने के लिए मोदी ने अनाज भी भेजा है। जब ये सुनते थे तो सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के नाते खूब संतोष और आनंद का अनुभव होता था। इसके कारण स्वाभाविक रूप से ये पांचों राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता आजाद भारत के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ऊपर चरम सीमा पर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस चुनाव में दिखाई पड़ा है। और मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम चारों राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और पंजाब में हम हमारी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। पंजाब में पहली बार हम गठबंधन के नेता के रूप में, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़े हैं। मित्रों, मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आया है। सभी हेड, चाहे खून का हो, बलात्कार का हो, अपहरण का हो, धाड़ का हो, लूट का हो, सभी हेड में 30% से लेकर 70% की कटौती दिखाई पड़ी है। 700 दंगे जिस प्रदेश में होते हैं वहां एक भी दंगा करे बगैर 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। सारे माफिया कानून के तहत आज जेल में बंद दिखाई पड़ते हैं और महिलाएं, विशेषकर बच्चियां, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। एक इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर उत्तर प्रदेश की चुनाव में हमने देखा है। गरीब कल्याण की सभी योजनाओं को जो मोदी जी ने यहां से भेजी, योगी जी ने उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए बहुत सफल प्रयास कर सफलता अर्ज की है। उत्तर प्रदेश में पहली बार डेमोक्रेसी नीचे तक परकोलेट होती हुई दिखाई पड़ती है। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों नासूरों को मुक्त कर आज लोकतंत्र को उत्तर प्रदेश में आजादी के 75 साल के बाद पहली बार पनपते हुए हम देखते हैं। मित्रों, योगी जी के नेतृत्व में ढेर सारे संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे, मैं कह सकता हूं 92.6% संकल्पों की सिद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र उपलब्ध है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की साइट पर, आप उठाकर दे सकते हैं। उसमें से इतनी बड़ी उपलब्धि शायद ही किसी चुनी हुई सरकार ने देखी होगी। मोदी जी स्वयं उत्तर प्रदेश से सांसद है, काशी के सांसद है। जब मोदी जी ने काशी में रोड शो देखा तब जनता अपने लिए काम करने वाले अपने प्रिय नेता को किस प्रकार से स्वागत कर सकती है, इसका लोकतंत्र के अंदर एक ऐतिहासिक उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश के कैंपेन के अंदर देखा है। मोदी जी की रैलियों के अंदर जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा, जन सैलाब ने जिस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया, उनकी बातों का जिस प्रकार से रिस्पांस दिया है, इसी से मालूम पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड के अंदर एक भी बड़े कौभांड के बगैर, एक भी करप्शन के आरोप के बगैर 5 साल तक सरकार चली है। 1 रैंक 1 पेंशन की उपलब्धि उत्तराखंड के घर घर तक आज उनको लगता है कि 40 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मांग को पूरा किया है। 1 रैंक 1 पेंशन से रिटायर्ड सैनिकों के सम्मान को उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया है।